Hello students, I am Kiran Sharma, the maths teacher. Students, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये तो हमें क्लियर ही होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होता है। और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में ही यूज होती है। तो देखिए कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। वैसे हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ये हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ आइडेंटिटी है, यानी इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। हमें सबसे पहले अगर हम कोई एक राइट ट्रायंगल बना लें, ये ए बी और सी हमारे पता है एक राइट ट्रायंगल है, और हमें ये पता है कि इसका एक एंगल ये 90 डिग्री होता है। अब रहा ये क्वेश्चन, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि अकेला ये 90 का है तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। क्योंकि हमें ये पता है कि ऑल सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 90 डिग्री माइनस थीटा ले लूँ और ये थीटा ले लूँ, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, और 90 में से अगर ये हम थीटा लेस कर देंगे तो हमारे इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमें इसी को अप्लाई करना है इसमें। देखिए कैसे करते हैं, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए हमें ये पता है कि अगर हम इस एंगल को लेकर के चलते हैं, ये ए एंगल को लेकर के चलते हैं या 90 डिग्री माइनस थीटा को लेकर चलते हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड होती है वो पी होती है, और जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है वो बी यानी बेस होती है, और ये एच होती है यानी हाइपोटेनस होती है। ये तो हमें पता ही है। अब हम क्या करते हैं, हमें जिस तरीके से बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इसमें, जैसे मैंने बताया था कि पी बी पी अपॉन एच एच बी होती है, उसी तरीके से हम इसमें वही अप्लाई करते हैं। देखिए कि अगर मैं कहूँ कि साइन ये एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? तो हमें ये पता है कि इसके ये होता है P अपॉन एच। साइन की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन एच। थोड़ी देर के लिए अगर मैं लिख दूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस और टेन, ठीक है ना। अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? P अपॉन एच होता है, और P हमें क्या है? हमें दिया हुआ है BC इक्वल टू दिया हुआ है BC अपॉन एच की वैल्यू है, यानी ए हाइपोटेनस है AC। देखिए यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया BC अपॉन AC। इसी तरीके से अगर मैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा ले लूँ तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू क्या होती है इसमें, इस राइट ट्रायंगल में? B अपॉन एच होती है। तो हम यहाँ पे लिखें B अपॉन एच, और B बेस कितना है इसका? AB अपॉन AC यानी हाइपोटेनस। इसी तरीके से साइन कॉस 10 में आते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, तो 10 की वैल्यू होती है P अपॉन B, यानी P अपॉन B। तो P कितना है इसका? BC है, और B कितना है यानी बेस AB है। साइन कॉस 10। इसी तरीके से अगर मैं 10 के बाद कॉट ले लूं तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, कॉट की वैल्यू क्या होती है? जो 10 की अपोजिट होती है, यानी B अपॉन P, यानी B की वैल्यू है AB और अपॉन BC, यानी इसका रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल। और उसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन एच होती है, तो H अपॉन B हो जाएगा,
और एच कितना है, एच हमें पता है हाइपोटेनस है AC है, और बी है बेस है, इसका बेस है AB, यानी कॉस का उल्टा, यानी AB अपॉन AC था तो AC अपॉन AB हो गया। इसी तरीके से कॉस के बाद कॉट, कॉट कॉस और कोसेक, कोसेक देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, जो साइन का रेसिप्रोकल होगा, यानी H अपॉन P, और H कितनी है AC है और P है BC। देखिए स्टूडेंट्स हमें यह पता चल गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया BC अपॉन AC, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया BC अपॉन AB, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया AB अपॉन BC, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया AC अपॉन AB, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया AC अपॉन BC। इसी तरीके से अब मैं इस एंगल को ले लूं, इसको ले लूं, थीटा को ले लूं, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलती है देखिए, अगर मैं इस जब ये एंगल लूंगा तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमें पता क्या बनेगी, ये P बनेगी और ये B हो जाएगा, यानी ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। अब देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूं इसको, कि अगर मैं यहाँ साइन थीटा ले लूं, ये वाला थीटा एंगल, ये वाला एंगल है, और इस एंगल को लूं तो देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H होता है, और P की वैल्यू है हमें पता है PAB हो गया इसमें, तो AB और H है AC, यानी P यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका AB हो गया, और हाइपोटेनस AC हो गया, तो AB अपॉन AC हो गया। इसी तरीके से साइन, अब कॉस लेकर चलता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन H, तो यहाँ पे मैं लिख दूं B अपॉन H, तो B की वैल्यू क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस AC। इसी तरीके से कॉस, उसके बाद टेन लेकर के चलूं, टेन थीटा इक्वल टू होगा, टेन की वैल्यू टेन थीटा P अपॉन B होता है, यानी P ये है B ये है, तो P अपॉन B लिख दूं यहाँ पे, तो P अपॉन B, P हमारा है AB, और B यानी बेस है हमारा BC। इसी तरीके से साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी AC अपॉन AB, डायरेक्ट ले लीजिए AC अपॉन AB, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली बात यह है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है BC अपॉन AC, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC है, क्या है यहाँ भी BC अपॉन AC था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC है, और यहाँ पे भी कॉस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC है। इसका मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के, तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC, तो कॉस थीटा की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी AB अपॉन AC, तो यहाँ भी AB अपॉन AC है और यहाँ भी AB अपॉन AC है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। इसी तरीके से टेन देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB यहाँ पे क्या है BC अपॉन AB, देखिए BC अपॉन AB, ये BC अपॉन AB कॉट थीटा के इक्वल है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB है, और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB है, और कॉट थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB है, इसका मतलब ये भी इक्वल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लेखूँ टेन 90 डिग्री हो गया, अगर लेकर चलता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है AB अपॉन BC,
तो ए बी अपॉन बी सी कहाँ पे है, ए बी अपॉन बी सी ये है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा है ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी हमारा ये है, तो ये भी इसको वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, ए सी अपॉन ए बी था, और साइन थीटा की वैल्यू आई है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस तो हमारे पास ये था, कॉस नहीं है ये सेक है, सॉरी ये सेक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी एच अपॉन बी है, यानी ए सी अपॉन ए बी है, तो देखिए ए सी अपॉन ए बी कहाँ है, ए सी अपॉन ए बी यानी ये है, यानी कोसेक थीटा के इक्वल है। उसी तरीके से कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू यह ए सी अपॉन बी सी है, और ए सी अपॉन बी सी यानी सेक है, तो ये हम कह सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से इनकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि राइट ट्रायंगल अगर हम ले लें तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। अगर इसमें ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इस तरीके से हम इन कंप्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू आगे हम इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।